हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम इनपुट वैलिडेशन कवर करेंगे। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर इनपुट वैलिडेशन ना होने की वजह से क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। Input validation is very important, and lack of proper input validation can even lead to vulnerabilities like cross-site scripting, SQL injection, command injection, HTML injection, and many more such issues. Diva एप्लीकेशन में देयर आर मॉड्यूल्स रिलेटेड टू इनपुट वैलिडेशन। उन्हीं मॉड्यूल्स के थ्रू हम देखेंगे कि इनपुट वैलिडेशन ना हो तो अटैकर किस तरीके से आपकी एप्लीकेशन को एक्सप्लॉइट कर सकता है। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ मैंने डीवा एप्लीकेशन ओपन कर रखी है एंड इधर मैं डिवाइस का शेल भी ले लेता हूँ। ये मैंने इस डिवाइस का शेल ले लिया है। अब ये सब मैंने कैसे करा, इसके लिए मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। उसका लिंक आपको आई आइकन से मिल जाएगा या फिर उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट मॉड्यूल में, जो कि है इनपुट वैलिडेशन इश्यूज पार्ट 1। अब यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव है ट्राई टू एक्सेस ऑल यूजर डेटा विदाउट नोइंग एनी यूजर नेम। There are three users by default, and your task is to output data of all three users with a single malicious search. यानी कि इस एप्लीकेशन के 3 यूज़र्स हैं और हमें वो तीनों यूज़र्स पता करने हैं सिंगल कमांड से। सिंगल एक ऐसी क्वेरी देनी है हमें, एक ऐसी टर्म देनी है, मैलिशियस इनपुट देना है जिससे हमें तीनों यूज़र्स पता लग जाएँ। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे कुछ रैंडम वैल्यूज़ देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 यूज़र नॉट फाउंड, यूज़र यूज़र नॉट फाउंड, एडमिन। तो यहाँ पे इसने हमें एडमिन का, ये देखिए एडमिन का यूज़र नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन ये सब दे दी है। लेकिन ये सिर्फ एक यूज़र की इन्फॉर्मेशन निकली है। हमें तीनों यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन निकालनी है सिंगल इनपुट से। तो यहाँ पे हम देंगे SQL इंजेक्शन को इनपुट, जो कि है तो आप यहाँ देख सकते हैं हमें तीनों यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन मिल गई है। एक बार दोबारा मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ तो हमारा पहला यूज़र है एडमिन, फिर है डीवा एंड थर्ड यूज़र है जॉन। इनके पासवर्ड और इनके क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन भी हमें यहाँ से मिल गई है। अब हम मूव करते हैं दूसरे मॉड्यूल की तरफ। ये रहा हमारा दूसरा मॉड्यूल। अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ट्राई एक्सेसिंग एनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अपार्ट फ्रॉम अ वेब यूआरएल। मतलब यहाँ पे हमें यूआरएल देना है लेकिन वो वेब यूआरएल नहीं देना है। सबसे पहले हम एक वेब यूआरएल देते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो हम वेब यूआरएल देते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली जो भी यूआरएल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ उसने वो यहाँ पे से ओपन कर रहा है। इसने यहाँ पे मेरी वेबसाइट जो है वो ओपन कर दी है। अब यहाँ पे लिखा है कि वेब यूआरएल नहीं देना है। इसका मतलब है यहाँ हमें इंटरनल फाइल एक्सेस करनी है और इंटरनल फाइल एक्सेस करने के लिए भी हम एक यूआरएल दे सकते हैं। जिस तरीके से हम एचटीटीपी एचटीटीपीएस देते हैं वैसे ही यहाँ पे हमें देना होगा फाइल और नॉर्मल यूआरएल की तरह कोलन एंड दो स्लैश। नाउ अब इसके बाद हमें एक पाथ देना है किसी इंटरनल फाइल का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक इंटरनल फाइल क्रिएट कर लेते हैं। हम चलते हैं एसडी कार्ड में और यहाँ पे हम लिखते हैं कमांड दिस इज अ सीक्रेट फाइल और ये हम सेव कर लेते हैं टेस्ट डॉट टीएक्सटी में। ये एक तरीका है फाइल क्रिएट करने का। अब इसका कंटेंट हम देखते हैं। दिस इज द सीक्रेट फाइल। अब हमें इसका पाथ देना है। तो यानी कि हमें यहाँ पे देना है एक और स्लैश। अब हमारे 3 स्लैश हो गए हैं। एसडी कार्ड और जो भी हमारी फाइल का नाम है वो
तो उसने हमें फ़ाइल का कंटेंट दिखा दिया है। तो इसी तरीके से इस वल्नरेबिलिटी की वजह से अटैकर कोई भी इंटरनल फ़ाइल जो है आपके सिस्टम की, वो एक्सेस कर सकता है, उसे व्यू कर सकता है। अब मूव करते हैं हम हमारे थर्ड मॉड्यूल की तरफ। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात, चैनल पर वीडियो देखने वाले 91% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोज़ इन्फॉर्मेशनल लगती हैं, आपको उससे कुछ सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगी और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगा। मूव करते हैं इनपुट वैलिडेशन के थर्ड मॉड्यूल पर। इस मॉड्यूल का ऑब्जेक्टिव है कि ये एक मिसाइल लॉन्च एप्लीकेशन है, लिखा है स्प्रेड लव नॉट वॉर, बहुत ही अच्छी चीज़ लिखी है यहाँ पे। डॉज़ द डैम थिंग, मतलब इसको हमें क्रैश करना है इस एप्लीकेशन को। हमें यहाँ पे कोड पता नहीं लगाना, हमें मिसाइल को लॉन्च नहीं करना है, हमें सिंपली इस एप्लीकेशन को क्रैश करना है। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ इनपुट देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने न्यूमेरिक इनपुट दिया है कि एक्सेस डिनाइड के लिए यहाँ पे कुछ स्पेशल कैरेक्टर दे के देखते हैं। एक्सेस डिनाइड, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ अल्फ़ाबेट्स देके देखते हैं, एक्सेस डिनाइड। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा सीक्वल इंजेक्शन का इनपुट था, वो देखते हैं यहाँ पे। इसमें भी एक्सेस डिनाइड। अब यहाँ पे हम एक इनपुट क्राफ्ट करते हैं जिसमें हमारे होंगे बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स, काफ़ी सारे नंबर्स और काफ़ी सारे स्पेशल कैरेक्टर्स, एंड अगेन काफ़ी सारे नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, आई थिंक हमारी एप्लीकेशन क्रैश हो गई है क्योंकि मैंने, यस, हमने एप्लीकेशन क्रैश कर दी है और यही हमारा ऑब्जेक्टिव था। तो ये एक डेमो था, ये दिखाने के लिए कि अगर आपकी एप्लीकेशन में इनपुट वैलिडेशन प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंटेड नहीं है, तो क्या-क्या वल्नरेबिलिटीज़ उसमें हो सकती हैं। ऐसा ही कुछ आप अपनी एप्लीकेशंस में भी टेस्ट कर सकते हैं, या फिर बग बाउंटी जब आप कर रहे हो तब इस चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।